मोहम्मद बिन सलमान अल सऊद के नेतृत्व में सऊदी अरब हर सेक्टर में तेजी से बढ़ रहा है। इसका ताजा सबूत हाल ही में लेबनान और सीरिया में देखने को मिला। इन दोनों देशों में सऊदी अरब ईरान के छोड़े गए जगह को तेजी से भर रहा है। हाल ही में लेबनान के सेना प्रमुख जोसेफ आउन को देश का नया राष्ट्रपति चुना गया। इसके बाद लेबनान के अक्कार प्रांत में एक इमारत पर उनकी और सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान यानी कि MBS के बड़े बैनर लगाए गए। इन बैनरों में प्रिंस सलमान को अरबों का नेता बताया गया। सऊदी अरब जो तेल समृद्ध देश है, इस क्षेत्र में बढ़ते संघर्षों और ईरान के कमजोर होने का फायदा उठाकर अपनी स्थिति मजबूत कर रहा है। तेल से समृद्ध सऊदी अरब और उनके 39 वर्षीय नेता मोहम्मद बिन सलमान गजा में 15 महीने से चल रहे संघर्ष के नतीजों में सबसे बड़े विजेताओं में से एक के रूप में उभर रहे हैं, जिन्होंने मध्य पूर्व में सत्ता के संतुलन को और उसके पुराने प्रतिद्वंदी ईरान के खिलाफ झुका दिया है। रविवार को इजराइल और हमास के बीच एक नाजुक युद्ध विराम समझौते के प्रभावी होने के बाद गजा में ईरान का प्रभाव फिलहाल कम हो गया है। इतना ही नहीं, लेबनान और फिलिस्तीनी क्षेत्रों में ईरान के प्रॉक्सी खत्म हो गए हैं। सीरिया से ईरान के सहयोगी बशर अल असद को सत्ता से हटा दिया गया है। इंटरनेशनल राजनीति की समझ रखने वाले लोग मानते हैं कि ये वास्तव में ईरान के लिए एक करारा झटका है। कई दूसरे जानकारों का मानना है कि सऊदी अरब सीधे सीधे ईरान से तनाव मोल नहीं लेना चाहता है, वो सिर्फ मध्य पूर्व में अपने प्रभाव को बढ़ाना चाहता है। सऊदी अरब लेबनान और सीरिया में राजनीतिक बदलावों को आकार देने में सक्रिय भूमिका निभा रहा है और गजा में अगले दिन के लिए तैयार है। दूसरी तरफ सऊदी अरब के सामने अब भी कई चुनौती है। ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को तेज कर सकता है, जिससे नए खतरे पैदा हो सकते हैं। इराक और यमन जैसे देश अभी भी ईरान के प्रभाव में है और सऊदी की सीमा के करीब है। सीरिया में सऊदी को अपने सहयोगियों के बीच तालमेल बिठाना होगा, जहां नई सरकार के साथ चुनौतियां हैं। हालांकि सऊदी अरब अब एक शांति दूत के रूप में ज्यादा उभर रहा है। MBS की दूरदर्शी नीतियां न केवल क्षेत्रीय शक्ति संतुलन बदल रही है, बल्कि सऊदी को एक नई आर्थिक और राजनीतिक ताकत के रूप में उभरने का मौका दे रही है, जिसका असर अब दिखने भी लगा है। और अब जब अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की वापसी हो गई है, तो ये MBS के लिए डबल फायदे जैसी बात है, क्योंकि दोनों के बीच अच्छे संबंध रहे हैं। ट्रंप ने MBS को मध्य पूर्व में एक अहम साझेदार माना है, जबकि MBS ने ट्रंप की आर्थिक डील्स और सीमित दखल अंदाजी की नीति को सराहा है। अमेरिका से सऊदी ने सैन्य से लेकर कई डील्स किए हैं, जो अरब देश के लिए फायदेमंद रहे। ऐसे में ट्रंप के आने से MBS की ताकत और बढ़ सकती है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।